क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है, साबुन को हाथ लगाते हैं तो वो चिकना क्यों लगता है, और टूथपेस्ट हमारे दांतों को कैसे अमल से बचाता है? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, अमल, सारक और लवण। क्या पढ़ेंगे? अमल, सारक और लवण। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? अमल क्या होते हैं, ठीक है, सारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या यूज है। इन सभी सवालों का जवाब हमें कहां मिलेगा? हमें यहां मिलेगा, इस चैप्टर में मिलेगा। तो चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और पूरी वीडियो देखने के लिए पेशेंस और साथ में नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके तुमको पता चल पाएगा। और नोट्स बनाते रहना भाई, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए नोट्स बनाते रहो। हमारे आसपास ऐसी कई चीजें हैं जिनका स्वाद खट्टा, कड़वा और नमकीन होता है, तो उनमें से कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पे। जैसे नींबू है वो खट्टा होता है, सिरका है वो खट्टा होता है, दही है वो भी खट्टा होता है, साबुन है वो कड़वा होता है, ठीक है, और बेकिंग सोडा है हल्का सारी होता है, नमक है वो नमकीन होता है, ठीक है। इन्हीं गुणों के आधार पर अपन पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, वो है अमल, क्षारक, क्षार, बेस, लवण, सोल्ट। वो 3 ये हैं, वो 3 ये हैं, अमल है, क्षारक है और लवण है। अब देखो क्षारक और क्षार में अंतर होता है, इनमें थोड़ा ही अंतर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखो सभी क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं, सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना इन दोनों के अंदर की, इन दोनों को अपन सारक और सार को अपन एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं, सारक और सार अलग अलग होते हैं। अब इन 3 को अब अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि अमल क्या होता है, अमल क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अमल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमल कहते हैं। अब देखो अम्लों के एक उदाहरण देखो, अम्लों के क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, और लैक्टिक अम्ल दही में होता है। तो ये सभी क्या हो गए? अमल के उदाहरण हो गए। और अमल की डेफिनेशन क्या है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले को लाल करते हैं। मतलब देखो ल से याद रखो, लाल करते हैं, किसको करते हैं? नीले को करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। कौन बदल देते हैं? अमल बदल देते हैं। याद रखो, क्या जानेंगे? अम्लों के गुण देखेंगे। ये क्या होते हैं? देखो अमल जो होते हैं ना, वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये नीले को क्या करते हैं? लाल करते हैं। तो मैंने पहले बता रखा है कि ल, अमल का ल याद रखो, अमल का ल याद रखो। ये क्या करते हैं? लाल करते हैं। क्या करते हैं? लाल करते हैं। और किसको करते हैं? नीले को करते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, ठीक है। उसको धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो कि विद्युत का चालन कर सकते हैं यदि विलयन में हो। यदि विलयन में है तो विद्युत का चालन कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहा है, कंडीशन बता रहा है कि अगर विलयन में है तो विद्युत का चालन कर सकते हैं, कर सकते हैं। कंडीशन आ गई कि विलयन में होगा तो ही कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आओ, महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अमल अपने अम्लीय गुण केवल जलीय विलयन में ही, केवल जलीय विलयन में ही दिखाते हैं, केवल जलीय विलयन में ही दिखाते हैं, क्योंकि पानी में घुलने पर वे H+ आयन बनाते हैं। क्या करते हैं? पानी में जब घुलते हैं तो क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। अब देखो उदाहरण देख लेते हैं। देखो ये HCl क्या है? अमल है, ठीक है। इसको किसमें? वाटर में अपन ने क्या कर दिया? मिला दिया, ठीक है। तो क्या बन गया? H+ अलग हो गया, क्लोरीन अलग हुआ। तो H+ से अपने को मतलब है कि H+ यहाँ पे कब अलग हुआ? जब इसको पानी में डाला। पानी में डालते क्या करते हैं? H+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक सवाल आ सकता है, क्या अम्लीय गुण हर जगह दिखाते हैं? नहीं, ये केवल पानी में ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कहाँ पे? केवल पानी में ही करते हैं। अब यहाँ पे देखो असल में H+ अकेला नहीं रहता। असल में क्या होता है? H+ अकेला नहीं रहता, ये पानी के अणु से मिलकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है।
अब हम देखेंगे कि क्षारक क्या होता है। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने में चिकने लगते हैं, ठीक है, और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। तो ये क्या है? ये किसके उदाहरण है? क्षारक के उदाहरण। और क्षारक क्या होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, ठीक है, और लाल लिटमस को नीला करते हैं। कुछ क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और स्पर्श में कैसे होते हैं? साबुन की तरह होते हैं, चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। लाल लिटमस को नीला करते हैं, ठीक है, और जल में घुलकर OH आयन देते हैं, ठीक है, और अम्लों को उदासीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अम्लों को उदासीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो NaOH जो है Na+ और OH- में टूट रहा है। यहीं पे एक और बात आती है कि क्षार और क्षारक में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखते हैं। हर क्षारक पानी में घुलनशील नहीं होता। क्या नहीं होता? हर क्षारक पानी में घुलनशील नहीं होता है। जो क्षारक पानी में घुल जाता है, जो क्षारक पानी में घुल जाता है, उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो NaOH और KOH क्या करते हैं? पानी में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षारक और क्षार में छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, जो जीके में भी आ सकता है आपकी। अब अपन जानेंगे लवण क्या होते हैं। अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे ना आपस में, तो लवण और जल बनाएंगे, और इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे HCl जो अम्ल है, NaOH क्षारक के साथ क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है? लवण, NaCl लवण, और H2O पानी बना रहा है। अम्ल और क्षार को आप मिला दोगे तो उदासीन हो जाएगा, मतलब खट्टा और कड़वा मिला दिया तो उदासीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लवण के उदाहरण किसके देखेंगे? लवण के उदाहरण देखेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और बेकिंग सोडा NaHCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो ये जो सूत्र मैं लिखा रहा हूं, ये आपको याद कर लेने हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये तो आपको कंटेस्ट याद हो जाए। अब एक सवाल आता है कि हम पदार्थ को कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल है या क्षारक है? तो फिर उसके लिए अपन यूज करते हैं सूचक का, ठीक है। और सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग क्या दिखाते हैं? रंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रंग दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला है सूचक है लिटमस। पहला सूचक क्या है? लिटमस। ये सबसे सामान्य सूचक है। क्या है? ये सबसे सामान्य सूचक। अम्ल नीले को लाल कर देगा और क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। अब देखो दूसरा जो सूचक है वो आता है हल्दी। अम्ल में रंग लगभग वही रहता है। देखो अम्ल में अगर अपन हल्दी मिलाएंगे तो लगभग वही रंग रहेगा, और क्षारक में हल्दी लाल भूरी हो जाती है। यहाँ पे देखो फिनोप्थिलीन तीसरा सूचक। अम्ल में तो क्या करेगा? रंगहीन रहेगा, और क्षारक में क्या रह जाएगा? पीला हो जाएगा। अम्ल में रंगहीन और क्षारक में पीला। यहीं पे चौथा सूचक आता है मिथाइल ऑरेंज। ये अम्ल में क्या करेगा? लाल दिखाएगा, और क्षारक में पीला रंग दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी सूचक की तरह काम करते हैं। भाई कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी सूचक की तरह काम करते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी है ना, लिटमस जो लाइकेन से होता है प्राप्त, तो पिटूनिया, हाइड्रेनिया जैसे फूल भी क्या करते हैं? प्राकृतिक सूचक का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सूचक कंप्लीट होते हैं, ठीक है। क्या है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या करते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? ये क्या है? धातु है, और ये अम्ल है। क्या है? धातु से अम्ल अभिक्रिया करके क्या हुआ? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस बना रहा
है। देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, जब ये गैस जलती हुई तिल्ली के पास लाई जाती है, तिल्ली माचिस वाली तिल्ली, ठीक है, तो पॉप की आवाज आती है, ठीक है, पॉप साउंड आता है, ठीक है, पॉप ऐसे कुछ साउंड आता है के साथ जलती है, ठीक है। और यही क्या है, हाइड्रोजन गैस की पहचान है। क्या है पहचान? पॉप साउंड, पॉप की आवाज। पॉप साउंड किसकी पहचान है? हाइड्रोजन गैस की पहचान है। कब बनेगी हाइड्रोजन गैस? जब अम्ल धातु से क्रिया करेंगे तब हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। अम्ल और धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करते हैं। अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तब लवण, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 2HCl मतलब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। यही जो डेफिनेशन में जो दे रखा है वही अपन उदाहरण में देखेंगे कि यहाँ पे धातु कार्बोनेट है, अभिक्रिया कर रहा है अम्ल से, क्या बना रहा है? NaCl लवण, पानी, H2O और CO2 गैस, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा क्या है, दूसरा बोला है या क्या, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? लवण, जल और CO2 गैस। सेम प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में लवण, जल और CO2 गैस ही बन रहा है, ठीक। समझाने का चाह रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से भी करे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी करे तो बनाएगा क्या? लवण, जल और CO2 गैस ही बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस अभिक्रिया से निकली है CO2 गैस। ये जो CO2 गैस है ना, को चूने के पानी में, चूने का पानी कौन है, उसके अंदर प्रवाहित किया जाए तो वह दूधिया हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? दूधिया, मतलब चूने के पानी के अंदर पर CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो वो दूधिया हो जाता है। यहाँ उदाहरण देखो आप, CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोल सकते हैं? बुझा हुआ चूना। और ये क्या बना रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और पानी बना रहे। अब अपन जानेंगे अम्ल और सारक की अभिक्रिया, जिसको अपन क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब कि जब अम्ल और सारक आपस में क्रिया करते हैं तो उनके गुण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, और लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। मतलब जब अम्ल और सारक को मिलाएंगे ना तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? वो न्यूट्रल कर देंगे, तो क्या बन जाएंगे? लवण और जल बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अम्ल है HCl और NaOH, दोनों को मिलाया तो NaCl और H2O बन गया, ठीक है। देखो OH निकल गया और यहां से हाइड्रोजन निकल गया और H2O बन गया, बाका जो Cl था वो NaOH के साथ जुड़कर NaCl बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दैनिक जीवन में उपयोग, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या यूज होता है दैनिक जीवन के अंदर? जैसे जो पेट की अम्लता होती है ना, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी है ना, तो फिर वो ऐड आता है कि इनो लो, एसिडिटी दूर करो, है ना। तो एसिडिटी जो हो जा रही है ना, तब अपन क्या लेंगे? मिल्क और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ये क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है, क्षारक होता है। तो ये क्या करता है? अपने को न्यूट्रल कर देता है, अम्ल को न्यूट्रल कर देता है। अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, चींटी का डंक क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और क्या छोड़ती है? जैसे चींटी ने मेरे को यहाँ पे काट लिया मेरी त्वचा पे, तो फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी। तो इसको दूर करने के लिए मेरे को जलन होगी यहाँ पे, है ना, जलन होगी, दर्द होगा, तो इसको दूर करने के लिए मैं बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करूंगा तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मिट्टी का उपचार। मिट्टी का उपचार कैसे? जैसे अपन बहुत सारे उर्वरक के खाद ऐसे यूज करते हैं ना, तो मिट्टी क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय हो जाती है तो फिर उसके अंदर क्या मिलाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, ठीक है। क्या मिलाते हैं? बुझा हुआ चूना मिलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं जो कि अम्लीय छोड़ते, अम्लीय पदार्थ छोड़ते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दंत से मतलब जब अपन खाना खाते हैं तो अपने अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना मुंह के अंदर, वो एसिड छोड़ते हैं। अब वो एसिड छोड़ते हैं तो एसिड क्या करेगा? हमारे दांतों को गलाएगा, और गलागा तो फिर दांत खराब हो जाएंगे। तो दांत को सही रखना है तो फिर टूथपेस्ट लगाते हैं, और टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है जो उसको न्यूट्रल कर देता है।
अब अपन देखते हैं कि सभी अम्ल और क्षारक विद्युत का चालन क्यों करते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक पानी में घुलते हैं तो आयन बनाते हैं। तो देखो अम्ल जो होते हैं ना वो H+ आयन बनाते हैं और जो क्षारक होते हैं वो OH- आयन बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं आयनों की वजह से विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सूखे अम्ल सूखे क्षारक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? सूखे अम्ल सूखे क्षारक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें आयनों की स्वतंत्र गति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्वतंत्र गति नहीं होती है। आयनों की स्वतंत्र गति नहीं होती है। ठीक है, समझ गए ना आप। अब अपन देखते हैं पीएच क्या है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। क्या करता है? अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। पीएच स्केल की जो रेंज होती है 0 से 14 तक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच स्केल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 पे तो कुछ होता नहीं, 0 से लेकर 14 तक पढ़ने पीएच स्केल ड्रॉ कर लिया। अब ये एनसीईआरटी से मैंने उठा रखा है पूरा। अब देखो जठर रस का जो पीएच है वो 1.2 है। क्या है? जठर रस का जो पीएच है वो 1.2 है। नींबू रस का 2.2 है, यहां से आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 7 नंबर पे आता है शुद्ध जल। देखो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन कौन होता है? जल होता है। अब देखो रक्त का जो पीएच है वो कितना है? 7.4। क्या है? 7.4 है। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है? 10। कितना है? 10 दे रखा आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, ये दे रखा है। ठीक है, वो आपको वो याद करना है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना है? 14। कितना है? 14 है। ठीक है, अब देखो जब वर्षा जल का जो पीएच है 5.6 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब देखो मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत से प्रारंभ हो जाता है। दंत से क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। टूथपेस्ट सामान्य दांतों का अम्ल को खत्म करता है और क्षारीयता प्रदान करता है जिससे कि वो बैलेंस हो जाता है। अपन देखते हैं लवणों का परिवार। ठीक है, लवणों का परिवार सामान्य नमक NaCl, ये हमारे भोजन में उपयोग होने वाला साधारण नमक होता है। मतलब जो अपन नमक खाते हैं उसकी बात कर रहा है। NaCl से बनने वाले पदार्थ, मतलब कि कहीं ना कहीं NaCl जो है इनके जो पदार्थ है नहीं है, इनके अंदर कच्चे पदार्थ के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जिसको बोलते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं इनके अंदर NaCl एक बेसिक सब्सटेंट है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या कर देंगे? प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड है और इसका जलीय विलयन है, इसके अंदर विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो सोडियम क्या? हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके उपयोग। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग साबुन में करते हैं, कागज में करते हैं, रेयन बनाने में करते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं जल के शुद्धिकरण में करते हैं, पीवीसी के अंदर कर लेते हैं और ब्लीचिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस का यूज है वो ईंधन के रूप में अमोनिया बनाने के उपयोग में होता है। ठीक है, तो ये सब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण। ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निर्माण होता है जब क्लोरीन गैस का क्रिया सूखे बुझे हुए चूने पर कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? बुझा हुआ चूना, इसकी भी क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है और पानी अलग हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका जो उपयोग है कपड़ों और कागज उद्योग में ब्लीचिंग के अंदर भी होता है। ठीक है, और पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में होता है। ठीक है, और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। अब इसको बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड से बनता है, ठीक है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड से बनता है, ठीक है। गुण होते हैं, ये हल्का क्षारीय होता है, गर्म करने पर CO2 गैस देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है, क्या दे रखा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है। अब इसको गर्म करा तो सोडियम कार्बोनेट क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, और पानी और CO2 गैस बन गई, ठीक है। उपयोग होता है बेकिंग पाउडर में, ठीक है। केक और ब्रेड को फुलाने के अंदर किया जाता है। एंटा एसिड में किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक में इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सूत्र है इसका Na2CO3 10H2O। क्या है? Na2CO3 10H2O। उपयोग होता है इसका कपड़े धोने के अंदर यूज करते हैं, कांच, साबुन और कागज बनाने में यूज करते हैं, और जल की स्थायी कठोरता दूर करने के अंदर अपन वॉशिंग सोडा, धोने के सोडा का यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, रासायनिक जो नाम होता है इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP है, ठीक है। ये जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। कितना टेम्परेचर? जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? POP बनेगा। क्या बनेगा? POP बनेगा। और 1.5 H2O, मतलब 1 और 1 आधा H2O पानी बनेगा, ठीक है। और उपयोग क्या है इसके? टूटी हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाने में यूज होता है, ठीक है। मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने के अंदर POP का यूज होता है। दीवारों की सजावट के अंदर यूज होता है, छतों के अंदर यूज होता है, मतलब पुताई के अंदर। जब POP में पानी मिला जाता है तो ये फिर से जिप्सम बनाकर ठोस या कठोर हो जाता है, ठीक है। देखो ये अपना क्या है? POP है, इसके अंदर पानी मिलाते ही ये वापस क्या बन गया? जिप्सम बन गया। क्या बन गया? वापस जिप्सम बन जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। मेन चीज क्या है? फॉर्मूला याद करो, ये वाला है ना। क्या है? किसको गर्म करने पर बना? जिप्सम को बना। कितना टेम्परेचर? ये लो टेम्परेचर है ना। क्या यूज आता है? बस इतना ही याद करना है। और दोबारा से क्या हो सकता है? दोबारा से वापस जिप्सम में बदल जाएगा। तो बस इतना ही पढ़ना है। और सभी जितने भी मैंने पढ़ाए हैं ना, जितने भी टॉपिक, उन सब में यही करना है। क्या यूज है, क्या फॉर्मूला है, क्या नाम है, क्या रासायनिक नाम है, और कैसे बना है, कितना टेम्परेचर लगा है, ये याद हो गया ना, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को बजाएंगे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सेप्ट क्लियर, नो कंफ्यूजन, हर चैप्टर बने सॉल्यूशन। नोट्स, ट्रिक्स और स्मार्ट पढ़ाई, यहाँ फ्यूचर की है पूरी तैयारी। अमान अकेडमी, सीखो दिल से, सक्सेस मिलेगी हर स्किल से। अमान अकेडमी, बढ़ते जा